हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम 5th सेम का सब्जेक्ट है। इसका हमें फाइनल टच मिल चुका है। तो जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था अपने इनकम टैक्स की वीडियो में, जैसे ही मार्केट में फाइनल टच आएंगे हम आपके लिए सबसे पहले उसको लेके आएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर्स के, यानी कि 2019 से लेके 2023 तक के सभी क्वेश्चंस को विद आंसर्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगी। और जल्द ही जैसे कि बाकी सब्जेक्ट है आपके इनकम टैक्स लॉ और बाकी भी क्लासेस के सब्जेक्ट है, सबके प्रैक्टिकल्स की वीडियो आएंगी अभी। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास एक अपडेट आई है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है कि आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, ठीक है, वो नवंबर के मिड में स्टार्ट कर दिए जाएंगे, जो कि स्क्रीन पे मैं आपको दिखा भी रही हूँ नोटिफिकेशन। तो आपके प्रैक्टिकल्स मिड नवंबर में स्टार्ट हैं। आफ्टर दैट आपके फाइनल्स नवंबर एंड तक मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट कर दिए जाएंगे। सो अब हमारी प्रिपरेशन, जैसे कि आपको पता है, तेज़ी से चलने वाली है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स कवर करेंगे हम लोग पहले, और थ्योरी तो आपके लिए आपको पता है एक दिन पहले बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवा दी जाती है कि आपको क्वेश्चंस एग्जाम में इजीली समझ आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फेस्टिवल्स की वजह से आपका तो पढ़ने का मन कर नहीं रहा, पर मेरा पढ़ाने का भी नहीं कर रहा है। पर फिर भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा तो कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर हफ्ते की मैं मुश्किल से एक वीडियो आपके लिए निकाल पा रही हूँ, तो आप प्लीज़ एटलीस्ट उस एक वीडियो को अच्छे से घोल के पी लीजिए, क्योंकि फेस्टिवल्स है। आई नो आपके लिए भी पढ़ना मुश्किल है और मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट हम लोगों को करना पड़ेगा। बाकी अगले महीने से हमारी बहुत अच्छे से तैयारी तो शुरू होने ही वाली है, क्योंकि एक त्योहार ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो बट अभी के लिए हमें ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही छोड़ छाड़ के बैठ जाएं, पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करेगा नेक्स्ट मंथ से। तो प्लीज़ एक हफ्ते की अगर एक वीडियो मैं निकाल पा रही हूँ, तो एक वीडियो को आप लोग अच्छे से ज़रूर समझें। ठीक है, और लास्ट स्टेज के लिए सॉरी, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई। एक्चुअली करवा चौथ आ रहा है, तो आपको पता है कि काम बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स में बढ़ जाता है। तो मेरा तो सैलून है, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को, ये चीज़ में ना लें कि दीदी जानबूझ के वीडियोस नहीं ला रही, आपके ही लिए लाऊंगी। और कहाँ जाना है मैंने। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्स की न्यूज़ आती है और फाइनल टेस्ट साथ साथ ही आते हैं, वही बात हुई। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर जो है थ्योरी का है, जिसकी वीडियो जब मैं थ्योरी की ओवरऑल पूरी बुक के ऊपर एक ही वीडियो लाऊंगी, जिसमें आई थिंक 2 आएंगी। एक में यूनिट 1 की थ्योरी कवर करेंगे और एक में यूनिट 2 की। ठीक है, तो यूनिट 1 की थ्योरी की वीडियो को अभी के लिए छोड़ते हैं। यूनिट 1 का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है थ्योरी बेस, उसको अभी हम नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 3 फाइनेंशियल एनालिसिस, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ पूरा कवर अप करने वाली हूँ। और प्रैक्टिकल्स के ऊपर जो भी वीडियोस अब इसके बाद आएंगी, वो आपको पता है कि कैसे आने वाली हैं। पहले हम ये वीडियो देखते हैं, फिर अगली की बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर कवर करेंगे हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपके सिर्फ इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स, यानी कि बेसिक जो आपको प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। आपको सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स को याद रखना है, यानी कि फॉर्मेट। अगर आपको वो फॉर्मेट याद रह जाते हैं, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मेरी आपसे बेट है कि इस चैप्टर से इजी चैप्टर, मतलब जो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है ना, एग्जैक्ट आपको उसी को, मतलब वही आंसर भी आपको क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। बस आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। फॉर्मेट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। वैसे तो वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी गिवन होंगे, बट कुछ फॉर्मेट्स हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का फॉर्मेट है। ये देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये जब यहाँ पे कॉमन स्टेटमेंट आएगी, एक होती है कंपैरेटिव, एक होती है कॉमन। 2 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, दोनों के ही P&L अकाउंट बनेंगे, इनकम टैक्स अकाउंट बनेंगे और बैलेंस शीट होगी। ठीक है, तीनों के फॉर्मेट में डिफरेंस क्या आएगा जब आप P&L अकाउंट बनाओगे कंपैरेटिव का, तो ये फॉर्मेट दोनों में ही सेम रहेगा, बट यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे बॉक्सेस में। अगर मैं आपको कॉमन का दिखाऊं, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट का यहाँ पे देखिए, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये सब सेम है, बट यहाँ पे बॉक्सेस में चेंजेस है। तो आपको यही देखना है कि यहाँ पे अगर आप ये फॉर्मेट समझ लेंगे, तो उसके बाद आपको क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एब्सोल्यूट फिगर्स लेनी है आपको, प्रीवियस ईयर की क्या है और करंट ईयर की क्या है, दोनों की एब्सोल्यूट फिगर्स लोगे, और इन दोनों सालों में अमाउंट्स में कितना चेंज आया, एब्सोल्यूट चेंज कितना आया, वो चेंज यहाँ पे निकालोगे, और उस चेंज को प्रीवियस ईयर के साथ
साथ डिवाइड करके इंटू 100 करके आपकी परसेंटेज निकलेगी। ठीक है, अब इसको अगर हम कंपैरेटिव को कॉमन के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर और करंट ईयर ही दिया हुआ है, बट यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट चेंज नहीं दिया होगा। देखिए आपको यहाँ पे निकालना होगा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर आपको परसेंटेज निकालनी होगी। ठीक है, जो भी आपको उसका अमाउंट गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वाले की तो अकॉर्डिंग टू मतलब डिवाइड उसी के साथ कर दोगे तो वो 100 ही बन जाएगा। जब आप प्रैक्टिकल्स करोगे इजीली क्लियर हो जाएगा। मेन यहाँ पे मेरा मोटिव है कि आपको फॉर्मेट समझाऊं। ठीक है, कंपैरेटिव का ये फॉर्मेट है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। P&L का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम उसमें ऐड होंगी, टोटल रेवेन्यू निकल आएगा, देन एक्सपेंसेस के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्या है, चेंज इन इन्वेंट्री, गुड्स, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमाउंटाइजेशन एक्सपेंसेस, ये सारे इसके अंदर आएंगे। ठीक है, इसके बाद आप इसमें टोटल कर देंगे एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब कि आप लोग इसको टोटल रेवेन्यू को टोटल एक्सपेंसेस में से माइनस कर दोगे। 3 माइनस 4 करके आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन में अगर टैक्स गिवन है तो उसको माइनस कर दोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मेट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। मैं क्वेश्चंस के साथ आपको दिखाती जाऊंगी कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर है, उसके बाद एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज, जैसे कि यहाँ पे था कि क्या एब्सोल्यूट चेंज आया, एग्जैक्ट यहाँ पे भी वही है। उसके बाद आपको परसेंटेज निकालनी है। जो कंपैरेटिव के बॉक्सेस हैं वो तीनों जगह पे सेम है, यानी कि P&L, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पे इधर वाली साइड का फॉर्मेट चेंज होगा। यहाँ पे फॉर्मेट चेंज है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स, फिर ग्रोस प्रॉफिट निकल आएगा, फिर उसमें से आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। तो ये फॉर्मेट्स तीनों, बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी आपको पता है कि इक्विटी एंड लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये बॉक्सेस वाले फॉर्मेट्स अलग हो जाएंगे, मतलब कंपैरेटिव में ये तीनों सेम है, ये तीनों डिफरेंट है। कॉमन साइज में भी ये तीनों तो सेम ही रहेंगे, ये वाले बॉक्सेस चेंज हो जाएंगे। देखिए कॉमन साइज में यहाँ पे ये सारे सेम है, यहाँ पे ये बॉक्सेस चेंज हो गए, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट में देखें तो यहाँ पे ये देखिए सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम है जो हमने पीछे कंपैरेटिव में देखा, बट यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सेल आ गई। ठीक है, कि आपको परसेंटेज निकालनी है कि सेल्स की क्या परसेंटेज है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन फिर से वही बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही है, यहाँ पे चेंजेस होंगे। तो जैसे प्रैक्टिकल करेंगे आपको इजीली क्लियर होगा। अब चलते हैं हमारे लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या समझ आने की बात है। तो गाइस सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन 2019 में ये एग्जाम में आया था, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, मतलब इसके चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है ना, मतलब ऐसे चुटकियों में निकल जाएंगे, कुछ करना ही नहीं है। जो स्टेटमेंट है वही आंसर है, वो कहते हैं ना जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है, तो एग्जैक्ट वही चीज है। ध्यान से अगर समझोगे, देखो क्वेश्चन क्या है, आपको एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है। यहाँ पे क्या बोला गया, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो हमने अभी डिस्कशन की कंपैरेटिव की P&L होगी, कंपैरेटिव का इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव की बैलेंस शीट एंड अदर सेकंड क्या होगी, कॉमन स्टेटमेंट ऑफ P&L, कॉमन की इनकम टैक्स। ठीक है, 2 तरह के हैं। तो क्वेश्चन में हमें कॉमन बोला गया है, कंपैरेटिव, तो हमें कंपैरेटिव का ये फॉर्मेट का ये बॉक्सेस इसको ध्यान में रखना है। सिर्फ लर्न करने वाली बात मैंने आपको अभी तक समझा दी हुई है कि क्या आपको लर्न करना है। जिसने ये लर्न कर लिया ना फॉर्मेट, उसके बाद चैप्टर मतलब ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अब आपको ये P&L बनाना है, तो P&L में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, ये सब कुछ देखेंगे हम। तो हम इसमें से देखेंगे कि क्या चीज़ किस में जाएगी। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स वगैरह आपकी कितनी हुई, कितनी आपकी इनकम हुई। इनकम कैसे होती है, सेल्स से, तो सेल्स गिवन है, सेल्स रिटर्न गिवन है। तो आप एक वर्किंग नोट बना सकते हो कि सेल्स में से सेल्स एंड रिटर्न गई, तो यहाँ पे हमने नेट सेल्स निकाली हुई है, देख सकते हैं सेल्स 2 सालों की निकाली थी, 2019 और 2020 की गिवन है। ठीक है, तो सेल्स माइनस नेट सेल्स रिटर्न करके हमारी नेट सेल निकल आएगी 60 लाख और 78 लाख।
ठीक है। तो ये हमारी क्या निकल आई, नेट सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद सेकंड हमें क्या चाहिए, अदर इनकम। तो अदर इनकम में अब आप देखो इसमें क्या क्या जा सकता है। अदर इनकम में अगर हम ये ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड देखें तो ये हमारे उसमें जाएंगे एक्सपेंसेस वाले में, ठीक है। परचेज रिटर्न ये भी हमारे एक्सपेंस, ये देखो यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कि कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ, ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड एंड क्लोजिंग इसमें जाते हैं, ठीक है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड तो परचेज रिटर्न, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ये भी एक्सपेंसेस में, आपको फॉर्मेट को ध्यान में रखना है। उसके बाद हमें दिए गए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ये देखिए एक्सपेंसेस के अंदर है, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि ये थर्ड नंबर पे है। फाइनेंस कॉस्ट भी इसमें जाएगी, डेपो भी इसमें जाएगी। सेलिंग जो है ये हमारी अदर एक्सपेंसेस में जाएगी, जो कि हमारे यहाँ पे एंड में आएंगे, हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस भी उसमें। उसके बाद जो हमें इनकम हुई, यहाँ पे हमने अदर एक्सपेंसेस नहीं लेने, अदर इनकम लेनी है। ये सारे क्या थे अभी तक हमने देखे, एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे हमें क्या चाहिए थी, अदर इनकम। सो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट हुआ हमें फिक्स एसेट को सेल करने से, ये भी हमारी इनकम। तो अदर इनकम्स में ये दोनों आएंगे, ठीक है। ये तो लॉस हो गया तो ये हमारी इनकम तो नहीं हुई ना, ये हमें घाटा हो गया, तो ये दोनों हमारी इनकम्स हैं। सेकेंड वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ अदर इनकम। अदर इनकम को हम कैलकुलेट करेंगे, हमारी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स 1,20,000 इधर नील है, ठीक है। और इधर हमारी जो फिक्स एसेट है ये नील है और ये वाली 50,000 है, तो नील और 50,000, तो हमारी अदर इनकम का टोटल 1,20,000 और 50,000, ठीक है। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाती हूँ साथ साथ। हमने सबसे पहले नेट सेल्स निकाली, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मेट बना लिया जो बुक में है, हमने देखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से नेट सेल हमें मिल गई 60 लाख की और 78 लाख की। अब इन दोनों को माइनस करके इन दोनों में अकॉर्डिंग टू ईयर एब्सोल्यूट चेंज कितना आया, 18 लाख। 60 में से 78 गए, 18 लाख। अब आपने यहाँ पे ना बता देना है कि आप बेस ईयर किसको मान रहे हो। हम यहाँ पे बेस ईयर मान रहे हैं 2000। तो ये जो आपका अमाउंट निकला है ना, तो अब इससे आपने ये परसेंटेज कैसे निकालनी है, आपने यहाँ पे बता दिया कि हम बेस ईयर 2019 ले रहे हैं। तो ये जो 18 लाख है, 18 लाख डिवाइडेड बाय जो बेस ईयर हम किसको बता रहे हैं कि हम 2019 को ले रहे हैं, हमें क्वेश्चन में नहीं बताया, हमने जस्ट प्रीवियस ईयर का लेना होता है। आपको ये ध्यान में रखना है, अगर क्वेश्चन में नहीं बताया तो जो प्रीवियस ईयर का है हमने वो लेना है, ठीक है। 18 लाख तो बेस ईयर क्या हुआ 60 लाख, 60 लाख इंटू 100 कर दोगे तो आपकी ये परसेंटेज निकल आएगी। एग्जैक्ट जब यहाँ पे आओगे, आपको अभी अदर इनकम हमने निकाली 120 और 50 की, तो इन दोनों को माइनस करोगे, यहाँ पे देखो 70 बचेगा। ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी है, तो छोटी में से जब बड़ी गई तो माइनस में आया। 70,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, 58। यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी 58.3। तो आप इसको एग्जैक्ट माइनस मतलब कर दोगे क्योंकि ये माइनस का है। उसके बाद इसमें से भी इसको माइनस कर दोगे तो 17,30,000 आ जाएगा। ये दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस हो जाएंगे। ये माइनस में गए, आपको इसमें से करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करना है, ये वाले में से मतलब लेटेस्ट ईयर जो चल रहा है उसमें से पिछले साल को, ठीक है। तो हम इसमें से जब 78 में से 60 गया, 78 बड़ा था ना, तो ये प्लस का 18 लाख आया हमारा। बट 50 में से जब हमने 120 माइनस किया तो ये छोटी वैल्यू में से किया तो ये बड़ी थी, जो बचा अमाउंट फिर वो माइनस का हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या है, इसमें यहाँ तक निकल आया हमारा टोटल रेवेन्यू। एक्सपेंसेस लेने हैं, एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज, एवरीथिंग, ठीक है। तो अब हमने पहले तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कि कितना मटेरियल कंज्यूम किया गया, उसके लिए हम ओपनिंग इन स्टॉक इन ट्रेड समथिंग निकाल सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पे दी हुई है। देखिए पहले हमने यहाँ पे परचेजेस निकाली हैं, नेट परचेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें परचेज रिटर्न भी दी है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड भी दिया है, ठीक है। तो अब सिंपल परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड में से परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे तो नेट परचेज निकल आएगी। सेकेंडली हमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड दिया है, तो इन्वेंट्री निकाल सकते हैं हम। चेंज इन इन्वेंट्री की स्टॉक में कितना चेंज आया, ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड ये है, क्लोजिंग ये है, माइनस करके ये हमारे माइनस में गए। देखिए 15 में से 21 लाख गया, 15 लाख में से 21 लाख गया तो 6 लाख विच इज़ माइनस, और 21 लाख में से 24 गया तो 3 लाख इन माइनस। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ डाल देंगे कि हमारा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना आया, -6 लाख और -3 लाख।
इन्वेंट्री वाला, सॉरी, चेंज इन इन्वेंट्री -6 लाख और -3 लाख, और हमने जो ऊपर नेट परचेज निकाली विच इज़ 42 लाख और 58 लाख, तो हम उसको भी यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ डाल दी। उसके बाद हम और क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। उसके बाद है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो ये हमने एज इट इज़ डाल देनी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट भी डाल दी, डेप भी डाल देनी है। उसके बाद हमने अदर एक्सपेंसेस निकालने हैं विच इज़ सेलिंग एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, दोनों को ऐड करके। ठीक है, और उसमें से हमने ये लॉस जो हमने अभी तक कवर अप नहीं किया तो इसको माइनस करना है। ये तीनों अदर में जाएंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये अदर का आप लोग वर्किंग नोट देख सकते हैं। यहाँ पे हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिया है, जर्नल एक्सपेंसेस लिए हैं, जो लॉस है, लॉस ऑन फिक्स एसेट हमने यहाँ पे लिया है। तो ये सारे क्या है, हमारे खर्चे हैं, नुकसान हुआ, ये हमारा प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। तो ये सारे ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। 54, 42, 96,000 टोटल हमारे अदर एक्सपेंसेस आ गए। अब इन सब वैल्यूज़ को तो हमने लिख लिया, ये बॉक्सेस तो अभी भी खाली है ना, तो इसको इसमें से माइनस करा 16 लाख। 16 लाख डिवाइडेड बाय 42 लाख इंटू 100, इसको इसके डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज निकल आएगी। बेस ईयर 2019 को रखा हुआ है हमने, ये सारी डिवाइड में जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमने इसको इसमें से माइनस किया, 3 लाख भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। अब इसको कैलकुलेशन को समझो, माइनस का 3 लाख है, ठीक है, और माइनस का ही 6 लाख है। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई दोनों ही माइनस के हैं, अब हमें इसको करना भी माइनस है, तो ये तो माइनस का है और हमने इसको करना भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ये तो माइनस वैसे ही रहा ना, 3 लाख प्लस 6 लाख, अभी भी तो माइनस ही बना, प्लस माइनस माइनस, तो 6 बड़ी वैल्यू प्लस की है 6 लाख, इस वजह से ये वैल्यू अब माइनस की नहीं प्लस की बन गई कि प्लस का 3 लाख हमारे पास बच गया, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की थी, माइनस वाली खत्म हो गई। 6 में से 3 गया, पॉजिटिव वैल्यू बची 3 लाख, इसी वजह से ये माइनस करके पॉजिटिव 3 लाख आया है। बच्चे प्लस माइनस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब उसके बाद 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, तो ये माइनस का 50% आ गया। ठीक है, एग्जैक्टली आप यहाँ पे ऐसे करोगे, 3 लाख 15 में से 2 लाख 50 गए तो 65,000, 65,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख 50,000 इंटू 100, तो ये निकल आएंगी। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ तक ऐसे ही निकलेंगी, ये निकल जाएंगी। आफ्टर दैट आप इन सब का टोटल अप कर दोगे। टोटल अप करने के बाद इस टोटल को इस टोटल में से माइनस कर देंगे, थर्ड को फोर्थ में से माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमने देखें तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज टू बी मेड एट 40%। 40% आपको टैक्स लगाना है, तो टैक्स किस पे लगेगा, टैक्स लगेगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अमाउंट पे। तो 18,68,000 पे 18,68,000 पे हम लगाएंगे 40%। तो 40% हमने लगाया तो 747,200 तो ये देखिए ऐसे अमाउंट हमारा यहाँ पे आ रखा है। तो एग्जैक्ट आपने इसके ऊपर 40% लगा देना है, तो ये अमाउंट आ जाएगा। फिर आपने इन दोनों को माइनस करना है, इधर आ जाएगा, इसके डिवाइड में इसको रखना है इंटू 100। तो ऐसे करते करते अब आपने इन दोनों को माइनस करना है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18,68,000 में से 7,47,000 माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व्ड। अगर मैं आपको 2023 का क्वेश्चन दिखाऊं ना, ऐसा मतलब क्वेश्चन क्या हो गया, आप उस तक पहुंचते पहुंचते आप बोलोगे दीदी यार ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन खुद आंसर है। इतना इजी क्वेश्चन आ रखा है पेपर में। अब आई थिंक आपको 2019 वाला क्लियर है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है, बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में फेब में आया था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, कि कैलकुलेट करनी है ट्रेंड की परसेंटेज फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर ऑफ एक्स लिमिटेड टेकिंग 2003 एज द बेस ईयर। यहाँ पे क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि मुझे बेस ईयर 2003 को रखना है, उसको प्रिंट करना है, यानी इंटरप्रेटेंट करना है, यानी कि उसके ऊपर कमेंट पास करना है। ठीक है, अब हम ट्रेंड परसेंटेज निकालेंगे हर किसी की। सबसे पहले आपको सेल्स दिए हैं, स्टॉक दिए हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिए हैं, ठीक है, ईयर दिए हैं। इन तीनों की ट्रेंड परसेंटेज निकालनी है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ईयर्स लिख दिए, सेल लिखी, पहले सेल के अमाउंट्स ये वाले सारे लिख दिए।
ठीक है। ट्रेंड परसेंटेज निकालनी है 1881, यहाँ पे बोला गया कि बेस ईयर भाई 2003 ही लेना है। सो 1881 बटा बेस ईयर तो आपको 2003 ही लेना है, तो 1881 डिवाइडेड बाय 1881 बोला 2003 को ही बेस ईयर लेना है, तो बेस ईयर भी यही है 1881 इंटू 100, ये तो ये कट हो गया, 100 बचा, तो 100 इज अवर ट्रेंड परसेंटेज। उसके बाद अमाउंट आया 2340, बेस ईयर अब भी 2003 का ही रहेगा, सो 2340 डिवाइडेड बाय 1881 इंटू 100, तो 124 आ जाएगा। फिर 2655 डिवाइडेड बाय 1881 इंटू 100, फिर ऐसे करते सब कर लेने हैं आपने। ऐसे ही आपने स्टॉक्स के निकाल देने हैं। 709 ये अमाउंट्स दिए हैं, सो 709 डिवाइडेड बाय फर्स्ट तो 2003 में है तो 2003 ही रहेगा। 709 डिवाइडेड बाय 709 इंटू 100, पूरा 100%। अगली बार 781 डिवाइडेड बाय बेस ईयर तो 2003 है, सो 781 डिवाइडेड बाय 709 इंटू 100, तो आपका 1110। ऐसे करके ये भी निकल आएंगे एग्जैक्ट, यही करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि लास्ट ईयर्स क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसी वजह से मैं समझा रही हूँ। अब उसके बाद आप यहाँ पे कमेंट पास कर सकते हो कि इंटरप्रिटेशंस दे सकते हो। जो सेल है फर्म की कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, अगर आप इसकी ट्रेंड परसेंटेज देखो 100, 124, 141, 161, 200, तो बढ़ती जा रही है। सो सेल्स ऑफ द फर्म हैविंग कंटिन्यूसली इंक्रीज फ्रॉम 2003 टू 2007, की कंटिन्यूसली 2003 से लेकर 2007 तक ये बढ़ती जा रही है। इट हैज़ डबल, ये डबल हो गई 5 सालों के अंदर, मतलब 100 से 200 पे चलेगी, डबल हो गई। सो इट हैज़ डबल ड्यूरिंग दिस 5 ईयर्स। जो ट्रेंड इन स्टॉक है, अब स्टॉक की बात कर रहे हैं, ये भी अपवर्ड को गया है, यानी कि बढ़ता चला गया है। सो प्रॉफिट ऑफ द, अब प्रॉफिट की बात करें कि कंपनी का प्रॉफिट मतलब इतना इंक्रीज हुआ कि 100 से 200 नहीं हुआ, 209 पे पहुंच गया। सो प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हैज़ इंक्रीज एट मच हायर रेट ऑफ कंपैरिजन टू इंक्रीज इन सेल एंड स्टॉक। सेल और स्टॉक 200 तक, सेल 200 तक गई, स्टॉक 163 तक गया, बट प्रॉफिट 209 तक चला गया, मतलब इन दोनों को पछाड़ के प्रॉफिट आगे निकल गया। तो वो बात यहाँ पे लिख दी। सो इट इज़ मोर देन डबल, डबल से ज़्यादा है। सो हमारी इंटरप्रिटेशन क्या है, यानी कि हमारा कमेंट क्या है कि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, कंपनी इज़ डूइंग वेरी वेल। अगर किसी क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटरप्रेटेंट करना है, यानी कि कमेंट पास करना है, तो करना है। 2 से 3 मार्क्स कटेंगे इसके, अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे, और स्पेशली बोली गई है। अगर नहीं बोलेगी देन तो आप लोग अवॉइड कर सकते हो, बट अगर स्पेशली बोला गया है कि इंटरप्रेटेंट करो, तो कुछ भी करो, पॉइंट्स लिख के आओ उसके, अपनी मतलब बता के आओ भाषा में कि हमें इस क्वेश्चन के बारे में हमारे क्या सुझाव है। ठीक है, 2021 का क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। चलिए गाइज, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमें 2021 में 15 मार्क्स में आया था। क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, बैलेंस शीट लिखी हुई है। बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन इतना ज़्यादा इजी है ना, भाई मज़ा आ जाएगा। ठीक है, पूछा गया है कंपेयर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ 2 कंपनीज विद द हेल्प ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट, नॉट कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव, अदर वन इज कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे चेंज नहीं लेना है, यहाँ पे आप एब्सोल्यूट चेंज नहीं लोगे, परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, बैलेंस शीट इस क्वेश्चन का मतलब अगर आप आंसर देखोगे ना, एग्जैक्ट यही चिपका रखा है, एग्जैक्ट डिट्टो का डिट्टो, कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ आपको परसेंटेज निकालनी है बस। 15 मार्क्स ऐसे मुट्ठी में। ध्यान से देखना, XY कंपनी है, फॉर्मेट आंसर का क्या बनाओगे, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जो अमाउंट आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है वो यहाँ पे आएंगे। सिर्फ एक परसेंटेज का कॉलम ऐड करने के 15 मार्क्स हैं। अगर समझ लोगे तो सयाने हो, नहीं समझोगे तो फिर तो आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मतलब तोप ही जलाने जैसे हैं। पहले आपको दिए गए हैं यहाँ पे देखो, शेयर होल्डर के फंड 1,20,000, आपको इतना तो पता है ना शेयर होल्डर के फंड का। ये देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है, शेयर होल्डर के फंड, इसके 3 सेक्शन है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं, इसको आपको एक अलग हेड के अंदर डालना है। करंट लाइबिलिटीज आप एक अलग बनाओगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, अगर ध्यान से समझोगे तो शेयर होल्डर के फंड अमाउंट्स देखते जाना, एक भी इधर से उधर नहीं खिसकेगा। 1,20,000, 1,60,000, 1,20,000, 1,60,000। ठीक है, 1,50,000, 4 लाख, 1,50,000, 4 लाख, फिर रिजर्व 14,000 और 18,000 डाल दिया। अब ये एक हेड है, इसको आपको अलग बना के टोटल करना है।
ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालोगे, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। ध्यान में रखना, बैलेंस शीट का टोटल जो क्वेश्चन में है 4,38,000, दोनों साइड देखो 4,38,000, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4,38,000 इंटू 100 करके दिखाते हैं भाई हम आपको। हमारा अमाउंट क्या है यहाँ पे 1,20,000 डिवाइडेड बाय बैलेंस शीट का टोटल कितना है 4,38,000, तो 438,000 इज इक्वल्स टू इंटू 100 कितना बन गया भाई हमारा 27.40%, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये परसेंटेज निकालने के सिर्फ 15 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको पेपर में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इनका एक हेड बना के उसका टोटल कर दिया, परसेंटेज निकाल दी दोनों साइड पे ऐसे ही करके, इसके डिवाइड में बैलेंस शीट का टोटल, इसके डिवाइड में बैलेंस शीट का टोटल इंटू 100, इन सब के डिवाइड में बैलेंस शीट का टोटल जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि एक्स लिमिटेड के डिवाइड में एक्स लिमिटेड का टोटल जाएगा, वाई के डिवाइड में वाई का टोटल जाएगा, ठीक है। परसेंटेज निकाल दी, उसके बाद यहाँ पे आपको नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वाला सेक्शन है, इसका आप एक अलग बॉक्स बना दोगे 115, 130, उसके बाद अलग सब हेड आ गया करंट लाइबिलिटीज़, फिर आप करंट लाइबिलिटीज़ का एक अलग हेड बना दोगे कि ये हमारे ट्रेड पेएबल्स हैं, ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, अदर लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो आपको उस तरीके से क्वेश्चन इतना इजी मतलब मैंने आज तक नहीं देखा है, 5th सेम में क्वेश्चन है ये, ठीक है। सेम एग्जैक्ट का एग्जैक्ट आपको उठा के लिखना है, फिर भी अगर आप पेपर में गलती कराते हो इवन कि आंसर तक यही आएंगे, आंसर्स तक यही आएंगे। ध्यान से देखो, बैलेंस शीट की हमने लाइबिलिटी साइड ये निकाली है, टोटल 4,38,000, 100%, 8,08,000, सेम आंसर नहीं है, आंसर सेम नहीं है, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं गई। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है दोनों कंपनीज की कॉमन साइज बैलेंस शीट से। तो आप सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपकी लाइबिलिटी साइड है, अब आप एसेट साइड देखिए, ये आपकी एसेट साइड आ गई। एसेट साइड के अमाउंट भी एग्जैक्ट 80,000, 1,23,000, 3,34,000 और 6 लाख, 3,34,000 और 6 लाख। परसेंटेज कैसे निकालनी है, इसके डिवाइड में बैलेंस शीट का टोटल, इसके डिवाइड में बैलेंस शीट का ये वाला टोटल इंटू 100, ठीक है। एग्जैक्ट आपने एसेट साइड में यहाँ पे नॉन करंट एसेट अलग दिख देने हैं, करंट अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट सिर्फ आपको इसको अरेंज करना है। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, इसको अरेंज करना है, इसके हेड को आपको अलग अलग कर देना है, परसेंटेज निकाल देनी है। जैसे यहाँ पे नॉन एसेट करंट एसेट यहाँ टोटल एक साथ बताया, आपको नॉन करंट एसेट का टोटल अलग करना है, करंट एसेट का अलग करना है। क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन में, बैलेंस शीट मैच हो गई, 4,38,000 लाइबिलिटी, 4,38,000 एसेट, क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व हो था ये वाला। इवन कि 2021 का बोल रही हूँ, 2022, 2023 के क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं। तो ये चैप्टर इतना टफ नहीं है, मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता ना वो ये करके जा सकता है, इतना इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन में ही आंसर है भाई। इस क्वेश्चन को देख के और आंसर को देख के बता दो कहाँ डिफरेंसेस है, सिर्फ एक परसेंटेज निकालनी है, इतनी माइनर सी कैलकुलेशन तो बच्चा भी कर लेगा, ठीक है। कॉमन साइज बैलेंस शीट है, सिंपल आपको बस फॉर्मेट रखना है याद, कॉमन में कंपैरेटिव ना छापाना और कंपैरेटिव में कॉमन ना कराना, ठीक है। फॉर्मेट याद कर लिए तो बस क्वेश्चन तो ऐसे निकल जाएंगे। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था एग्जाम में 2022 में 5 मार्क्स में। अब इस क्वेश्चन में पहले पूछा क्या गया है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। पहले तो हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट खोलते हैं, हमने कॉमन साइज खोली है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L निकालना है। P&L का फॉर्मेट हमें पता है, यहाँ पे हमने 2019 वाला क्वेश्चन किया था ना एग्जैक्ट, यहाँ पे चेंज परसेंटेज निकालनी है और ये 2 ईयर्स, तो भाई कर दो सॉल्व। पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, हमें पता है सबसे पहले नंबर पे आएगा। यहाँ पे गड़बड़ी क्या की है, 2023, 2022 उलट लिखेंगे, 2022 पहले लिखेंगे, 2023 बाद में आएगा, प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर, करंट ईयर के बाद प्रीवियस ईयर नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बस दिमाग का खेल है, समझ के करोगे तो कुछ क्वेश्चंस में डिफिकल्ट नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको दिए गए 15 लाख और 18 लाख, फिर इन दोनों को माइनस करके एब्सोल्यूट चेंज, और एब्सोल्यूट चेंज निकल आएगा, डिवाइड में उसके आप बेस ईयर रखोगे जो भी पिछला साल होगा, 3 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू 100 विच इज़ 20%।
ठीक है। अदर इनकम आपको कोई दी ही नहीं गई। देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट भी एक्सपेंसेस हैं, अदर एक्सपेंसेस भी एक्सपेंसेस में जाते हैं। इनकम टैक्स तो आप लास्ट में लेते हो, ठीक है। तो अदर इनकम हमें कोई दी ही नहीं गई। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू आ गया, एक्सपेंसेस में वो सारे अमाउंट डाल दोगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, बेनिफिट, एक्सपेंस। यहाँ पे 58% दिया गया है, 58% ऑफ रेवेन्यू। तो ये जो रेवेन्यू का अमाउंट है ना, 18 लाख पे 58% करोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल निकल आएगा, ये वाला 10,44,000। यहाँ पे ये वाला करोगे तो ये निकल आएगा, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस डाल दिए, अदर एक्सपेंसेस डाल दिए, इन सबको इधर से माइनस करोगे, ये अमाउंट्स आ जाएंगे। और इनके डिवाइड्स में इसको रख के इंटू 100 करोगे तो ये लास्ट वाले अमाउंट्स आ जाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका इन दोनों को, थर्ड और फोर्थ को माइनस करके निकलेगा। आफ्टर दैट आपको इनकम टैक्स की परसेंटेज बोली गई है 40%। तो जो भी आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा उसके ऊपर 40% अप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ईजीएस्ट क्वेश्चन इन द वर्ल्ड, कहीं नहीं देखे होंगे। मतलब इस चैप्टर की तो मैं कहती हूँ तोबा तोबा करवा दी, ठीक है। इतने इजी क्वेश्चन। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 2022 में 15 मार्क्स में आया था, विच इज़ 15 मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो 2021 में भी बैलेंस शीट थी, 2022 में भी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट दी गई है भाई, बना के दी गई है, हमने इसको सिर्फ अरेंज करना है, ठीक है। एसेट भी बताए गए हैं भाई, हमें टोटल दिया गया है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाओ। 2021 वाले में भी तो कॉमन साइज ही थी ना, अभी बनाई कॉमन साइज बैलेंस शीट। और आपको यहाँ पे बोला गया है कमेंट ऑन द पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग और वर्किंग कैपिटल पोजीशन। तो ये कमेंट्स जो आपको करने को बोले जाएंगे, अगर आप नहीं करते हैं तो 5 मार्क्स तो उड़ेंगे 15 वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करना है। अब इसका आंसर भी मैं अगर आपको बताऊं, सेम 2021 की तरह ये सारे दिए हैं। हेड्स के अकॉर्डिंग आप इनको डिवाइड अलग अलग करके टोटल करोगे एंड देन आपको इधर वाली साइड परसेंटेज निकालनी है। तो मैं इसमें आपको क्या ही समझाऊं, क्वेश्चन में मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था खुद को कि क्वेश्चन में समझाने लायक कुछ है ही नहीं। हेड्स आपने अलग अलग कर देने हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी अलग, करंट लाइबिलिटी अलग, शेयर होल्डर्स के फंड अलग। ये तो आपको फॉर्मेट्स ही हैं जो लर्न करने पड़ेंगे कि कौन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आ रहा है, कौन अदर करंट लाइबिलिटीज़ में है, कौन ट्रेड पेएबल में है, क्योंकि इनके मार्क्स कटेंगे अगर आप ये फॉर्मेट फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट होता है कि शेयर कैपिटल्स के अंदर प्रेफरेंस शेयर आनी है और इक्विटी शेयर आनी है, उसके बाद फिर रिजर्व एंड सरप्लस का अलग हेड है। तो आपकी बुक्स में बैलेंस शीट का प्रॉपर फॉर्मेट होगा जिसको आपको लर्न करना है। यहाँ पे तो बैलेंस शीट ये चुंगू मुंगू से दी है, ये नहीं देखनी, ठीक है। आपकी बुक्स में बैलेंस शीट का प्रॉपर फॉर्मेट होगा कि किस हेड के अंदर क्या चीज़ आनी है। तो वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कोई फॉर्मेट नहीं बना हुआ स्टेटमेंट में, जस्ट सीधा सीधा ही लिखा है, बट ऊपर नीचे भी नहीं लिखा, मैं ये कहूँगी सीधा सीधा ही लिखा है, बट अकॉर्डिंग टू हेड्स आपको इनको लिखना है, ठीक है। देन आपको वैल्यूज़ तो एब्सोल्यूट एम और देखिए एम और एस की हैं, एब्सोल्यूट अमाउंट्स तो सेम वही हैं। अगेन परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज कैसे निकालोगे, ये अमाउंट टोटल ऑफ द बैलेंस शीट 15,13,000, ठीक है। टोटल ऑफ द बैलेंस शीट इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज निकली जाएंगी। फिर ये वाला निकालना है, इसके डिवाइड में टोटल ऑफ बैलेंस शीट इंटू 100, ठीक है। तो ये करके सारी वैल्यूज़ आप, मतलब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझाने लायक हो, ठीक है। तो क्वेश्चन की बैलेंस शीट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैच हो जाएगी। बस आपको एक फॉर्मेट में इसको पिरो के उनके सामने रख देना है कि क्वेश्चन भाई हमने कर दिया। अब बोल रहे हैं कि कमेंट करो पैटर्न पे, फाइनेंसिंग और वर्किंग कैपिटल पे, ठीक है। तो भाई हम कमेंट पास कर देंगे। कमेंट पास करने में हमारा क्या जाता है, तो पहले हम कमेंट कर रहे हैं कमेंट ऑन द पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग। हमें बोला गया हम फाइनेंसिंग के पैटर्न पे कमेंट कर रहे हैं कि पैटर्न ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ बोथ कंपनी इज़ नियरली सेम। फाइनेंस जो आ रहा है दोनों कंपनीज में ही मोस्टली सेम ही जगह से आ रहा है। बोथ कंपनीज जो हैं वो इक्विटी पे ज़्यादा रिलाई कर रही हैं, डेट पे कम रिलाई कर रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों की इक्विटी, क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो ये इक्विटी है इनकी, ठीक है। तो ये इक्विटी पे ज़्यादा रिलाई कर रही हैं, डेट पे नहीं। 5 लाख 36 लाख, तो देखिए सबसे ज़्यादा इक्विटी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो बोथ कंपनीज रिलाई ऑन मोर इक्विटी लेस ऑन डेट। और इफ़ वी कंपेयर, अगर हम दोनों कंपनीज को कंपेयर करें तो हम ये देख पाएंगे कि जो एस लिमिटेड है वो ज़्यादा फाइनेंस्ड है। एस लिमिटेड ये है हमारी कंपनी, तो इसमें 6 लाख फाइनेंस ज़्यादा है, इसमें कम है। सो एस लिमिटेड इज़ मोर फाइनेंस्ड ऑन इक्विटी फंडिंग एज कम्पेयर टू
एम लिमिटेड, ठीक है। ये हमने फाइनेंस के पैटर्न पे कमेंट कर दिया। अब हमें दूसरा बोला गया कि वर्किंग कैपिटल की पोजीशन पे भी कमेंट करो, तो वर्किंग कैपिटल पोजीशन पे भी कमेंट कर देते हैं। बोथ कंपनीज में जो परसेंटेज ऑफ करंट एसेट है ये मोर देन द परसेंटेज ऑफ करंट लाइबिलिटी है। करंट एसेट्स की परसेंटेज जो है हमारी टोटल करंट एसेट्स की हमारी जो टोटल परसेंटेज है 33.91 और 30.69, ये करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए 30.53, यहाँ पे 33 करंट एसेट की ज़्यादा है, यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ की 19.86 और यहाँ पे 30.69। तो करंट एसेट्स की परसेंटेज करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा है। हैंस बोथ कंपनीज हैव, दोनों कंपनीज की एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो जो वर्किंग कैपिटल पोजीशन है एस लिमिटेड की वो स्ट्रॉन्गर है एम लिमिटेड से, ठीक है। जो एस लिमिटेड है उसकी जो है वो स्ट्रॉन्गर है एम लिमिटेड से। तो यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है भाई। 2022 का क्वेश्चन अगर आप इंटरप्रिटेशंस नहीं लिखेंगे तो डेफिनेटली आपके 5 मार्क्स कट होने वाले हैं क्वेश्चन में। तो मुझे ये मत बोलना कि प्रैक्टिकल में क्वेश्चन कहाँ गए, क्योंकि इतने ईजी क्वेश्चन में भी अगर आपके मार्क्स कट हो रहे हैं देन आप में भाई झोल है। आपको उस झोल को देखना पड़ेगा कि भाई मेरे में क्या झोल है, ठीक है। तो ये टोटल आपके ऊपर आप कितने मार्क्स लेके आते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 2023 में 5 मार्क्स में आया था। तो 2023 में क्वेश्चन आया था, पहले तो बोला गया कॉमन साइज स्टेटमेंट P&L आपको प्रिपेयर करनी है। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। पर्टिकुलर्स यहाँ पे दिए गए हैं और 2022 2023 का सेशन, 2023 और 2024 का सेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो आपको P&L बनाना आता है कंपैरेटिव का, कॉमन साइज का, सॉरी। अब यहाँ पे ध्यान रखना कॉमन साइज का P&L है। अभी तक हमने एक क्वेश्चन में भी नहीं बनाया कॉमन साइज का, कंपैरेटिव का बनाया 2 क्वेश्चंस में। कॉमन साइज का P&L में आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट अमाउंट्स तो दोनों के आ गए, बट यहाँ पे आपको वो जो एब्सोल्यूट चेंज होता है वो नहीं लेना, दोनों की परसेंटेज लेनी है। परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसके ऊपर निकलेगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया नहीं गया। कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 20 लाख 25 लाख, जो कि हमारे एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 20 लाख 25 लाख, ठीक है। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसके ऊपर निकलना है 120% ऑफ कॉस्ट, तो इसके ऊपर 120% लगा दोगे 24 लाख, और 25 लाख के ऊपर 150% यहाँ पे लिखा हुआ लगाना है, तो 150% लगाएंगे तो 37,50,000। अब इन दोनों की परसेंटेज यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान से फॉर्मेट को ध्यान रखना है। परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि इसके डिवाइड में इसी को जब ये करना है ना, 20 लाख का यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है, तो 20 लाख डिवाइडेड बाई 24 लाख, क्योंकि बेस ईयर हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को रखना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो अमाउंट है वो हमारा बेस यानी कि डिवाइड में जाएगा। अगर इस वाली साइड कर रहे हैं तो ये जाएगा डिवाइड में, इस वाली साइड का कोई भी अमाउंट कर रहे हैं तो ये डिवाइड में जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिएंगे जो कि 10% ऑफ ग्रोस प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आप लोग वर्किंग नोट्स निकाल सकते हैं कि हमने पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाला, ठीक है, कि जो यहाँ पे लिखा हुआ था ना 120% 150%, तो यहाँ पे आप वर्किंग नोट शो कर सकते हो। देन हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालने हैं विच इज़ 10% ऑफ ग्रोस प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट क्या कैसे निकलता है हमारा, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इन दोनों को माइनस करके ग्रोस प्रॉफिट निकलता है। तो इसमें से 24 लाख आया इसका अमाउंट, ठीक है। तो ये 24 हमने यहाँ पे निकाला, तो 20 में से 24 लाख गए 4 लाख और 37,50,000 में से ये गए, तो हमारे यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट निकल आया। बट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट ग्रोस प्रॉफिट पे नहीं लगना, ग्रोस प्रॉफिट पे 10% निकलना है। ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट निकला है। ग्रोस प्रॉफिट पे फिर आप 10% लगाओगे, 4 लाख पे 10% 40,000, 12 लाख 50,000 पे 10% 1 लाख 25,000 विच इज़ अवर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि यहाँ पे डले हैं, ठीक है। परसेंटेज अब मैंने आपको बार बार बता दी कि आपको जो डिवाइड में बेस ईयर लेना है परसेंटेज निकालते वक्त, इधर दोनों साइड परसेंटेज ही है, ठीक है। पहले आपको इसकी निकालनी है, जैसे 24 को 24 से डिवाइड किया इंटू 100, यहाँ पे 100 आ गया। फिर 20 लाख
डिवाइडेड बाय 24 लाख, क्योंकि बेस ईयर रेवेन्यू ही रहेगा, ये जो रेवेन्यू है, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख इंटू 100 करेंगे 83.33। फिर 25 लाख डिवाइडेड बाय 37,50,000 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेस ईयर है इंटू 100 66.67। फिर 40,000 डिवाइडेड बाय 24 लाख। तो ये सारा करके आपका आंसर आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स की परसेंटेज यहाँ पे दी गई है 50%, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो आप लोग इसको अप्लाई कर देंगे, बेसिक इजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मोस्ट वांटेड क्वेश्चन के ऊपर। भाई 2023 में क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर में आया था, कैसे सॉल्व होगा वो क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चन की ऐसी हाइप है ना भाई, मुझे तो देखना ही देखना है। तो सुनिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको पता है नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियोस मेंबर्स के लिए रहने वाली हैं, ये मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था। तो जिन्होंने भी मेंबरशिप अभी तक नहीं ली है, क्योंकि टैक्स की वीडियोस भी मैं जल्दी ही लाने वाली हूँ और मैनेजमेंट की तो मैंने लानी शुरू कर भी दी है। ठीक है, तो प्लीज़ मेंबरशिप जितनी जल्दी हो सके ले लीजिए अगर आपको प्रैक्टिकल्स की वीडियोज़ देखनी है, क्योंकि इनकम टैक्स के भी और मैनेजमेंट के भी दोनों के लास्ट 5 ईयर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग उसको लें सब्सक्रिप्शन। देखते हैं क्वेश्चन क्या आया है 2023 में। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है, फॉलोइंग ऑफ द इनकम स्टेटमेंट ऑफ राम एंड कंपनी की इनकम स्टेटमेंट दी गई है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बतानी है। अभी तक एक भी क्वेश्चन में हमने कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट नहीं बताई। हमने कंपैरेटिव P&L देख लिया, हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट देख ली, हमने कंपैरेटिव कॉमन साइज वाली देख ली सारी, है ना। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हमने अभी एक में भी नहीं बनाई, ये वाली सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समथिंग करके। तो ये क्वेश्चन 2023 में आया था, बट जिसको ये फॉर्मेट पता है वो तो भाई क्वेश्चन उठा के सॉल्व करके ही आएगा, चाहे पॉइंट में, मतलब उसको कह सकते हैं स्टेप मार्किंग ही हो, फिर भी वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देगा अगर उसको ये फॉर्मेट आता है। तो फॉर्मेट देख लो, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज आएगा जो भी इंक्रीज डिक्रीज, और यहाँ पे परसेंटेज, ये फॉर्मेट है यहाँ पे मेन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर है। पहले तो वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करो कि क्या बन सकता है, क्योंकि फॉर्मेट बता दिया आपको, क्वेश्चन बता दिया, क्या मेथड लगना है वो बता दिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके आंसर को। तो क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस सब कुछ गिवन है, तो हम लोग सिंपल इसके आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए है क्वेश्चन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल्स। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में ढूंढो भाई सेल्स कहाँ है। बाय ये सेल्स लेस रिटर्न, यानी कि रिटर्न ऑलरेडी लेस है, तो आपको सेल्स दी गई हैं 10 लाख और 12 लाख, तो आप लोग यहाँ पे सेल्स डाल दोगे 10 लाख 12 लाख। एब्सोल्यूट चेंज दोनों में कितना है, 10 और 12 में डिफरेंस कितना होता है, 2 लाख का, और डिवाइड में आपको परसेंटेज निकालनी है, यानी कि 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 विच इज़ 20%। ठीक है, अब आपको इसमें से सेकंड प्रोसीजर क्या है कि माइनस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट 4,50,000 कैसे आ गया भाई, यहाँ पे तो हमें आता ही नहीं है निकालना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप एक वर्किंग नोट बनाओगे जिसमें आप लोगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस, उसमें से आप माइनस करोगे क्लोजिंग स्टॉक, और आपका निकल आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने आई थिंक बीकॉम फर्स्ट और सेकंड सेम में भी क्वेश्चंस में कुछ है जो हमने पहले करा है, ये +2 के क्वेश्चंस में भी है अकाउंट्स में। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कोई बड़ी बात नहीं है। ओपनिंग स्टॉक, उसमें आप परचेजेस ऐड करेंगे, वेजेस ऐड करेंगे, जो अमाउंट आएगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इस साइड है तो डेफिनेटली माइनस होगा। ये हमारी क्या है, ये इनकम साइड है, ये एक्सपेंसेस साइड है। इनकम स्टेटमेंट ऐसे ही होती है ना, इनकम स्टेटमेंट है, इसमें हमारे जो एक्सपेंसेस है यहाँ पे होते हैं और हमारी जो भी इनकम्स हैं एक साइड होती है। तो आपको सिंपल ध्यान में रखना है कि हमारे क्या खर्चे हैं, कैसे है, क्या हमने माइनस करना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ये तीनों चीज़ें ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक हमारा हो जाएगा माइनस। तो आप इसको करके हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकला है, 4,45,000 एंड 6,05,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,45,000 6,05,000, तो इन दोनों में एब्सोल्यूट चेंज कितना है, देन परसेंटेज। ठीक है, देन हमारा यहाँ पे क्या निकल आएगा भाई, ग्रोस प्रॉफिट। देन उसमें से हमें चाहिए क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं।
तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहाँ गिवन है क्वेश्चन में, देखें आपको दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं यानी कि जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस में आपकी सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, सेलिंग एक्सपेंसेस ये चीज़ें आएंगी। तो पहले हम सैलरीज डालेंगे, फिर हम रेंट डालेंगे, फिर हम सेलिंग एक्सपेंसेस डालेंगे, डिस्काउंट डालेंगे। तो ये सारे एक्सपेंसेस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डाले हैं एक्सपेंसेस में सैलरीज, रेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। ये सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, एज इट इज़ यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। माइनस करके एब्सोल्यूट चेंजेस आप निकालोगे, देन परसेंटेज निकालोगे तो ये बी निकल आएगा। अब आपको ए और बी दोनों को माइनस करना है, तो आपका निकल आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या निकल आएगा भाई? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पे देखें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट निकल आया। अब यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आया, अब आपको नॉन ऑपरेटिंग वाले भी, इधर वाले भी तो है ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स भी तो गिवन है आपको। तो ये जो हम आपकी इनकम्स हैं, ये ऑपरेटिंग खर्चे, ये सारे आपके एक्सपेंसेस हैं, ये आपकी इनकम्स हैं। इनकम्स वाली साइड में से हमने सेल्स ले ली, क्लोजिंग स्टॉक ले लिया, ये हमारे दो ऑपरेटिंग इनकम्स हैं। ये सारे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे। तो ऑपरेटिंग इनकम्स जो हैं अब वो भी तो लेनी है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड। तो ये दोनों 12,000 15,000 ये आपको यहाँ पे गिवन है, देखिए 12,000 5,000 एज इट इज़ ही है, ठीक है। तो ये अमाउंट्स आपने ले लिए, टोटल अप कर दिया, इधर माइनस करके परसेंटेज समथिंग निकाल दी। अब ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट सी हो गया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स डी हो गया। अब आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं, ऑपरेटिंग, ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हैं। यानी कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हो गए? लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ठीक है, जो आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया वो, ये दोनों नॉन ऑपरेटिंग है, मतलब है ही नहीं कोई हिसाब था, नॉन ऑपरेटिंग है। इनमें आप मतलब लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, कोई इनकम हुई या लॉस हुआ, ये नॉन ऑपरेटिंग है, चाहे इनकम है चाहे एक्सपेंसेस है, ठीक है। ये ऑपरेट है, इनको आप ऑपरेट करते हो, ये नॉन ऑपरेट है, आपके ऑपरेट नहीं है, मतलब आप इनको चलाते नहीं हुए, अपनी मर्जी से होता है, लॉस हो गया, इनकम इंटरेस्ट आया तो आया, ठीक है, आपके ऑपरेट में नहीं है। तो ये दोनों एक्सपेंसेस। अब आपके पास सी और डी आ गया। अब आपने एक और अमाउंट निकाल लिया ई। इन तीनों की कैलकुलेशंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, प्रॉफिट और इनकम प्रॉफिट ही होता है, सी और डी प्लस कर देंगे हम, ये इनकम्स हैं हमारी तो ऐड हो जाएंगी, और ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो ये टोटल जो ई है, ई का टोटल ये माइनस हो जाएगा, सी प्लस डी। सी हमारा प्रॉफिट था, प्रॉफिट प्लस हमारे जो इनकम्स हैं ऐड होंगे और एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो नेट प्रॉफिट निकल आएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। और ये हमारा 2023 का सल्यूशन है, जो आप सबको मतलब चाहिए होता है कि हर चैप्टर का भाई दीदी 2023 का सल्यूशन ज़रूर लेके आए। तो सल्यूशन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हद तक ईजी हैं जो एग्ज़ाम्स में आ रखे हैं, ठीक है। अब इस वीडियो की अगर बात करें तो वीडियो में मैंने सारे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कि आपको क्या करना चाहिए, चैप्टर 1 और 2 थ्योरी वाले बच्चों के लिए है, तो आप लोग उसको स्किप करें। अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो थ्योरी वाले बच्चे तो वो करेंगे, थ्योरी इसमें से भी आएगी नो डाउट, थ्योरी की मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। इसमें से अब हम लोग प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और यूनिट 2 के भी प्रैक्टिकल डेफिनेटली आगे वाली वीडियोस में आएंगे, बट वो वीडियोस पब्लिक नहीं रहेंगी। सो प्लीज़ टेक सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप वीडियो। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फाइनल टच है, मेरे पास ओवरऑल सारे फाइनल टच आ चुके हैं, पर अब आप इसको बाज़ार से लेने जाएंगे तो डेफिनेटली ये देख लीजिए अमाउंट, ठीक है। तो 59 से तो कहीं कम है, फिर आप इनकम टैक्स का भी लाएंगे, तो मैंने तो सारे ले आई हूँ। तो बाकी आपके ऊपर, अगर आपको लाना है तो ले आइए, बट क्वेश्चंस आपको अगर समझने हैं, क्योंकि सिर्फ बुक लाने से आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे, ठीक है ना। बाकी टोटली आपके ऊपर है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।